हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 और इसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक लास्ट वीडियो में खत्म कर लिए थे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 21, इट सेज रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस पाई बाय 6 प्लस कॉस एक्स माइनस पाई बाय 6। वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए हम एफ एक्स को पहले एक बार ओपन कर लेते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के। तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो साइन एक्स कॉस पाई बाय 6 दैट बिकम्स √3/2 प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दैट इज 1/2। सिमिलरली कॉस ए माइनस बी को ओपन कर लेते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी से। कॉस एक्स कॉस पाई बाय 6 दैट इज √3/2 प्लस साइन एक्स इंटू 1/2। तो हम देखेंगे कि साइन एक्स का जो कोफिशिएंट है दैट इज √3 प्लस 1/2 और जो कॉस एक्स का कोफिशिएंट है दैट इज ऑल्सो √3 प्लस 1/2। और अगर मैं √3 प्लस 1/2 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास बचता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज होता था -√2 से +√2। आई होप ये इसको याद रहेगा, -√a² प्लस बी स्क्वायर से +√a² प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एक्स पे कोई बाउंडेशन नहीं है। तो एफ एक्स का रेंज क्या आ जाएगा, एफ एक्स का रेंज आ जाएगा -√3 प्लस 1 बाय √2 से √3 प्लस 1 बाय √2 तक, एंड दैट इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है 10 ऑफ log 6 बेस 2 कॉमा 10 ऑफ log 3 बेस 2 कॉमा 10 ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, एक्चुअली इन तीनों का प्रोडक्ट हमें बताना है किसका इक्वल होगा। इन तीनों का प्रोडक्ट किस चीज़ का इक्वल होगा ये बताना है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो है, अगर मैं tan की थीटा के अंदर जो भी एंगल्स है ये इनको ए बी सी मान लूँ तो मुझे एक ऑब्जर्वेशन दिख रहा है इधर कि ए जो है विच इज log 6 बेस 2, इसको आप 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हो और इसको log a प्लस log b से ब्रेक कर सकते हो। तो ये बन जाएगा log 3 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2 विच इज 1। मतलब a जो है वो b प्लस c के इक्वल आ गया है हमारे पास। वैल्यू ऑफ a इक्वल्स b प्लस c। और अगर मैं इस पर दोनों साइड 10, अच्छा तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 10a इंटू 10b इंटू 10c। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों साइड 10 ले लेंगे। तो 10a इक्वल्स टू 10 ऑफ b प्लस c और फिर 10b प्लस c का फॉर्मूला लगा लेंगे 10b प्लस 10c अपॉन 1 माइनस 10b इंटू 10c। इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल गेट 10a माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c इक्वल्स टू 10b प्लस 10c। तो यहाँ से 10a इंटू 10b इंटू 10c का वैल्यू आ गया 10a माइनस 10b माइनस 10c। और ये जो ऑप्शन है ये आपको दिख जाएगा किसमें, बी ऑप्शन में। ए है log 6 बेस 2, बी है log 3 बेस 2 और सी है 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है इन ट्राइंगल एबीसी साइड BC इज 3, साइड AC इज 4 एंड साइड AB इज 5। तो साफ साफ दिख रहा है 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है। इसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनने वाला है 3 4 5 साइड वाला। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। AB हमारा 5 है तो ये AB हो जाएगा 5। BC लेंथ 3 है और CA लेंथ 4 है। पूछा है साइन A प्लस साइन 2B प्लस साइन 3C का वैल्यू। ठीक है, तो साइन एक्चुअली C तो 90 डिग्री हो गया हमारे पास। साइन A प्लस साइन 2B, साइन 2B को लिखेंगे 2 साइन B कॉस B प्लस साइन 3C साइन 270 डिग्री, तो वो तो -1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो साइन A वैल्यू है यहाँ से दिख रहा है ये एंगल है, तो साइन A वैल्यू आ जाएगा 3/5। 2 टाइम्स साइन B वैल्यू आ जाएगा 4/5
और कॉस बी वैल्यू आ जाएगा 3/5 और इसमें से -1 करना है, तो एलसीएम आ गया 25, यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 24 और यहाँ आ जाएगा -25। तो 15 - 1 दैट इज 14/25। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन में 24 मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, देन इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है पहले उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो a प्लस बी है इसको मैं लिख लूंगा पाई माइनस सी, मतलब 180 डिग्री माइनस सी, और b प्लस सी को लिख लूंगा पाई माइनस ए। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, कॉस ए कॉस सी, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे दो कॉस है तो दोनों नेगेटिव आएंगे और दो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो बन जाएगा प्लस कॉस सी इंटू कॉस ए। नीचे देखिए क्या आएगा, कॉस ए साइन सी साइन ए प्लस बी, इसमें साइन सी आएगा पॉजिटिव में, और कॉस बी प्लस सी का जो आएगा कॉस ए विद नेगेटिव साइन, और बीच नीचे ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बन जाएगा साइन सी इंटू कॉस ए। तो ऊपर आया हमारे पास 2 cos a cos c और नीचे आया 2 cos a sin c। 2 cos a कट जाएगा, बचेगा cot c। cot c आंसर आना चाहिए, मतलब इसका आंसर आना चाहिए डी ऑप्शन। 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है कि अल्फा प्लस गामा इज 2 बीटा, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन अल्फा माइनस साइन गामा डिवाइडेड बाय कॉस गामा माइनस कॉस अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें साइन सी माइनस साइन डी का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन अल्फा माइनस साइन गामा को लिखेंगे 2 साइन अल्फा माइनस गामा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस गामा बाई 2। नीचे अगर हम देखें कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, मतलब अल्फा माइनस गामा बाई 2। तो ये पार्ट से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा हमारे पास कॉट अल्फा प्लस गामा बाई 2, और अल्फा प्लस गामा 2 बीटा दिया हुआ है तो ये बचेगा कॉट बीटा, विच इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है कि cos x बाई 2 cos x बाई 4 टिल cos x अपॉन 256। तो ऐसा करते हैं, इसको cos x अपॉन 256 से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये सबसे छोटा एंगल है। उसके बाद cos x अपॉन 128, इस तरीके से चलता जाएगा cos x बाई 2 तक। तो अगर मैं इसको cos थीटा ले लूँ तो अगला हो जाएगा cos 2 थीटा, और लास्ट वाला हो जाएगा cos 2 की पावर कितना, 2 की पावर 7 या 2 की पावर 8 थीटा ले लेते हैं। 2 की पावर, एक्चुअली ये थीटा लिया है मैंने, तो 2 की पावर 7 थीटा ले लेते हैं नेट से। ठीक है, तो 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 7 तक हम जा रहे हैं, तो हमारे पास 8 टर्म्स हो गए। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 टू पावर n थीटा अपॉन 2 टू पावर n साइन थीटा, और इसका डेरिवेशन साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आता है, वो हमें ऑलरेडी पता है। और नहीं भी पता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। n का वैल्यू 8 है और थीटा है x बाई 256, तो हो जाएगा साइन 2 टू पावर 8 इंटू एक्स बाई 256 अपॉन 2 टू पावर 8 इंटू साइन x बाई 256। 2 की पावर 8 256 से कट जाएगा तो बचेगा साइन x अपॉन 256 टाइम्स साइन x अपॉन 256, एंड दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ये लिखा हुआ है साइन 7 अल्फा प्लस 6 टाइम्स साइन 5 अल्फा प्लस 17 टाइम्स साइन 3 अल्फा प्लस 12 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, नीचे है साइन 6 अल्फा 5 टाइम्स साइन 4 अल्फा और 12 टाइम्स साइन 2 अल्फा, ये हमें दिया हुआ है। तो एक काम करेंगे, मुझे दिख रहा है कि अगर हम नीचे देखें तो पहला टर्म साइन 6 अल्फा है नीचे, और ऊपर के शुरू के दो टर्म है 7 अल्फा और 5 अल्फा। तो हम साइन सी प्लस साइन डी जब लगाए हैं तो उसमें जो एवरेज एंगल आता है वो 6 अल्फा के इक्वल आता है 7 और 5 के लिए, और 5 और 3 का एवरेज होता है 4, और 3 और 1 का एवरेज होता है 2। तो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि हमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है। तो शुरू के दो टर्म में मैं क्या करूंगा, साइन 7 अल्फा और साइन 5 अल्फा को अलग कर लूंगा। बचेंगे हमारे पास 5 साइन अल्फा साइन 5 अल्फा और
5 ही मैं साइन 3 अल्फा लिख लूंगा जिससे कि मैं साइन सी प्लस साइन डी लगा सकूं। तो बचे हमारे पास 12 टाइम्स साइन 3 अल्फा और साइन अल्फा, ये हमारे पास बचा है। नीचे हमारे पास है साइन 6 अल्फा प्लस 5 टाइम्स साइन 4 अल्फा प्लस 12 टाइम्स साइन 2 अल्फा। तो अगर मैं साइन सी प्लस साइन डी लगाऊं न्यूमरेटर में तो आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 7 अल्फा प्लस 5 अल्फा बाई 2, 6 अल्फा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो अल्फा। यहाँ बचेगा हमारे पास 5 टाइम्स 2 साइन 5 और 3 का एवरेज 4, तो 2 साइन 4 अल्फा इंटू कॉस अल्फा। 12 टाइम्स यहाँ पे भी एवरेज निकाले 3 और 1 का 2, तो 2 साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा। नीचे हमारे पास है साइन 6 अल्फा, 5 टाइम्स साइन 4 अल्फा और 12 टाइम्स साइन 2 अल्फा। तो ऊपर से अगर हम देखें तो 2 कॉस अल्फा कॉमन आ रहा है, तो जो न्यूमरेटर में बच रहा है वो है साइन 6 अल्फा, 5 साइन 4 अल्फा और 12 टाइम्स साइन 2 अल्फा। सिमिलरली नीचे भी सेम चीज़ है, इसका मतलब ये चीज़ें कैंसिल होने वाली है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 कॉस अल्फा। कॉस अल्फा, अल्फा क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई बाई 5 मतलब 36 डिग्री, और कॉस 36 डिग्री का वैल्यू हमें पता है रूट 5 प्लस 1 बाई 4 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 5 प्लस 1 बाय 2। दिस शुड बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि हमने बेसिक मैथमेटिक्स में एक चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और इसका मतलब होता है कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। सेम ही इसी क्वेश्चन में सेम चीज़ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर सी, यहाँ पे लिखा हुआ है टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर सी इक्वल्स टू टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए। तो इसको अगर आप इससे रिलेट करो, ठीक है, अगर आप इससे रिलेट करो इसको, यहाँ पे रिलेट हो रहा है ना, तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो रहा था। इसका मतलब हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें हो जाएगा टेन ए इक्वल टू टेन बी इक्वल टू टेन सी, और ए बी से एक ट्राइंगल है, तो इसका मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री होने चाहिए। उन्होंने बोला लार्जेस्ट एंगल कितना होगा, तो तीनों ही 60 है, तो तीनों ही लार्जेस्ट हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? लॉग ऑफ mod of cos x to the base mod of sin x प्लस log of mod of sin x to the base mod of cos x। इसका वैल्यू दिया हुआ है 2। अगर अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए तो पहले टर्म को अगर मैं t ले लूँ तो दूसरा टर्म 1/t है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ये दोनों, और इनका सम 2 है। और एलसीएम ले तो हमें मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो t का वैल्यू 1 आ गया। और t का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब log ऑफ मॉड ऑफ cos x टू द बेस मॉड ऑफ sin x इज इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ cos x की वैल्यू मॉड ऑफ sin x के बराबर आ गई, या फिर ये बोल सकते हो कि मॉड ऑफ 10x 1 हो गया। और ये तभी हो सकता है जब x का वैल्यू पाई बाई 4 हो या 3 पाई बाई 4 हो या 5 पाई बाई 4 हो या 7 पाई बाई 4 हो। तो ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा है कि 3 पाई बाई 8 तो नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि वो पॉसिबल नहीं है। हमसे ये पूछा है कि क्या पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन टू पावर 6 प्लस कॉस टू पावर 6। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अब हम साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर को एक ही साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 माइनस मैं 3/4 कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। 1 माइनस 3/4, 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं साइन 2x का होल स्क्वायर। नाउ वी नो दैट साइन 2x का जो होल स्क्वायर है, बिकॉज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ये 0 से 1 के बीच में होता है, तो -3/4 ऑफ साइन 2x का जो स्क्वायर है उसका रेंज -3/4 से 0 के बीच में आ जाएगा। और इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो हमारे फंक्शन का जो रेंज है 1 ऐड करने से
इसका रेंज हो जाएगा 1/4 से 1। सो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स दैट इज बिटवीन 1/4 टू 1। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 से 30। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में क्वेश्चंस फ्रॉम 31 टू 40। थैंक यू।